शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा के लिए कांग्रेस की 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने मौजूदा 28 विधायकों पर भरोसा जताया है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जलाला से विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे। बिलाडवा से मेवा सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। झज्जर से गीता भुक्कल को टिकट दिया गया है। होडल से उदय भान को टिकट मिला है। समालका से धर्म सिंह चौकर को टिकट दिया गया है। इसराना से बलबीर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी देखिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि 28 सिटिंग एमएलए को फिर से रिपीट किया गया है। बाकी 32 टोटल लिस्ट में नाम शामिल हैं। और देखिए पहले 31 की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद एक सीट पर संशय बना हुआ था। बाद में एक लिस्ट जो है एक सीट की लिस्ट जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के उम्मीदवारों का हम जिक्र करें तो शमशेर सिंह गोगी को आसंद से, मेवा सिंह लाडवा से, भारत भूषण बत्रा रोहतक से, आफ्ताब अहमद नूर से, गीता भुक्कल झज्जर, रामदान सिंह को महेंद्रगढ़ से फिर से टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो कि लिस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है उसका इंतजार सभी कर रहे थे। और देखिए पहली लिस्ट कल देर शाम रात तक लिस्ट जारी की गई। रेणुबाला साडौरा से, बिशन लाल सैनी रादौर से, रामकरण को शाहबाद से, धर्मपाल गौदर को नीलोखेड़ी से, धर्म सिंह चौकर को समालका से, जयवीर सिंह को खरखौदा से टिकट जो है दी गई है। तो देखिए 28 सिटिंग विधायकों को लेकर पहले भी जिक्र किया जा रहा था कि कांग्रेस की लिस्ट में वो सभी सिटिंग विधायक शामिल हो सकते हैं। और देखिए जब पहली लिस्ट आई तो चौंकाने वाली लिस्ट थी, क्योंकि सभी सिटिंग एमएलए को कांग्रेस ने टिकट दी है। 3 ऐसे मंत्री हैं, 3 ऐसे विधायक हैं, माफ कीजिएगा, जिन पर देखिए ईडी की कार्रवाई चल रही है। उसके बावजूद कांग्रेस ने उनको टिकट दी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस देखिए भरोसा जताती हुई सभी पर, सभी सिटिंग विधायकों पर नजर आई है। और बात की जाए उदय भान की तो देखिए होडल से उन्होंने चुनाव हारा था, उसके बावजूद एक बार फिर से उदय भान पर भरोसा करती हुई कांग्रेस नजर आई है। उनको होडल से एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका नाम लिस्ट में शामिल है। रवि कालेरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि देखिए लगातार कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। काफी चौंकाने वाली लिस्ट इसको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से। 3 विधायक ऐसे हैं देखिए जिन पर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। उसके बावजूद कांग्रेस हालाकमान जो है वो भरोसा करते हुए हालाकमान नजर आए हैं। जी 24 का देखिए बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो सिटिंग विधायक हैं उनको मौका एक बार फिर दिया गया है। और जिस प्रकार से हम पहले भी अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे कि जो सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है वो कांग्रेस में चलने वाला है, यानी कि 100% तमाम जो कैंडिडेट थे उनमें से सबसे पहले जो सूची जारी की गई है वो सिटिंग विधायकों की गई है, यानी कि 28 विधायकों में से 28 को टिकट मिली है। हालांकि जब पहली सूची कांग्रेस की आई थी उस सूची के हिसाब से 27 विधायक को मौका दिया गया था। इसराना से जो विधायक है बलबीर सिंह वाल्मीकि उनकी सीट होल्ड कर दी गई थी। उसके कुछ देर बाद दूसरी सूची जारी की जाती है जिसमें उनका नाम भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को मौका पहली सूची में मिला है। विनेश फोगाट प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था कि विनेश फोगाट को जुलाना से जो है चुनाव लड़ाया जाएगा। तो उसी प्रकार से सूची जारी हुई है। विनेश को जुलाना से मौका दिया गया है। इसके साथ साथ धर्मपाल गौदर हैं जो निर्दलीय विधायक थे, उनको मौका मिला है। शाहबाद से जननायक जनता पार्टी से आए रामकरण काला जो मौजूदा विधायक थे उनको मौका दिया गया है जी। तो कहीं ना कहीं ये 32 नामों की सूची वो पहले दिन कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, यानी कि 2 सूचियां कल जारी की गई हैं। एक 31 नामों को लेकर सूची थी और एक सूची में सिर्फ एक नाम जी। तो कुल मिलाकर तमाम विधायक जो हैं उनको एक बार फिर मौका दिया गया है। एक बार फिर मैदान में उतारा जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस की दूसरी सूची वो कब तक जारी की जाती है। बिल्कुल अभी देखिए मैं जिक्र करना चाहूंगी जो पहली लिस्ट कांग्रेस की आई है उसमें मुस्लिम चेहरों को भी देखिए मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं सिटिंग विधायक भी रही है इसलिए मौका भी दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश भी कांग्रेस इस बार करती नजर आ रही है फिर से। और देखिए बिल्कुल दिया गया है, मुस्लिम विधायकों को दिया गया है और इसमें 3 मुस्लिम जो विधायक हैं उनको मौका दिया गया है। तीनों ही सिटिंग विधायक हैं। मेवात और जो है क्षेत्र उनसे ही चुन करके आते हैं जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको मौका दोबारा मिलना था और सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से इनको मौका मिला है। इसके साथ साथ 9 जाट चेहरों को मौका दिया गया है।
9 एससी चेहरों को, 7 ओबीसी, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 1 पंजाबी। ये तमाम जो समुदाय से जो लोग हैं वो कांग्रेस की पहली सूची में शामिल हैं। जी रवि, देखिए लगातार कांग्रेस भी जिक्र करती आ रही थी, जो 5 पैरामीटर से कांग्रेस के छवि को ध्यान में रखा जाएगा लगातार कहा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से इन तीनों विधायकों को टिकट दिया गया है, जिसमें सुरेंद्र पवार का भी नाम शामिल है, और लग रहा था कि शायद इनकी टिकट कट भी सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन कांग्रेस भरोसा जताती हुई नजर आई है। तो क्या कोई बड़ा चेहरा नहीं था उस विधानसभा सीट से, इसलिए टिकट दिया गया? देखिए शविष्ठा, जिस प्रकार से 3 विधायकों की अगर बात की जाए तो इनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई जो है वो की गई, और लगातार कांग्रेस ये कहती हुई नजर आती रही है, जब भी ईडी की कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है, साजिशन जो विपक्ष के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो कांग्रेस की लिहाज से अगर बात की जाए तो उनकी अगर टिकट काटी जाती या फिर उनको टिकट ना दी जाती तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैसेज ये जाता कि वो सच में ही कहीं ना कहीं दोषी ना हो, या फिर सच में ही कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई उन पर हुई है तो वो तमाम चीजें उनको देखते हुए ये मौका उनको दिया है। हालांकि अभी जांच ईडी की और उन तमाम एजेंसियों की जारी है, लेकिन कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती थी कि ईडी की या फिर अन्य जो एजेंसियां हैं उनकी जो कार्रवाई होती है वो साजिशन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। हालांकि तमाम जो चीजें हैं वो लंबित हैं, देखना होगा कि आगे किस प्रकार की सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी की जाती है। रवि, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरीके से सिटिंग विधायकों पर कांग्रेस ने इस बार फिर से भरोसा जताया है, सभी 28 जो विधायक हैं उनको एक बार फिर से टिकट दी गई है, कांग्रेस की जो रणनीति इस बार रही है सिटिंग विधायकों को टिकट देना, क्या लगता है कि कांग्रेस इसमें कामयाब हो पाएगी? क्या फिर से एक बार सभी जो 28 विधायक हैं उनको फिर से जीत मिल पाएगी? इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आसपास तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे सभी तमाम सिटिंग विधायक को सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूले के तहत जो टिकट है वो दी गई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में चल रहा है कांग्रेस उससे अति उत्साहित है, और उसी को चलते कहीं ना कहीं उनका मानना है कि कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं, जब बीजेपी की 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था तब ये तमाम विधायक जीत करके आए थे, तो इस बार पक्ष में उनके पक्ष में हवा है, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल है। उसी के चलते इन तमाम विधायकों को एक बार फिर मौका दिया है, और 5 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर जो बीजेपी ने अपनाया है उस पर कांग्रेस कितना खरा उतरी है, कितने विधायक उन करके जीत के आए। बिल्कुल रवि, ये देखने वाली बात होगी, 8 अक्टूबर को तमाम तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी और जो भी सवाल हैं सभी के जहन में वो सभी क्लियर हो पाएंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा के लिए कांग्रेस की 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि 2 लिस्टों में इन सभी के नाम उतारे गए, पहले में 31 और उसके बाद एक लिस्ट जारी हुई जिसमें सिर्फ एक ही नाम जो है शामिल था। तो फिलहाल देखिए 28 जो विधायक हैं कांग्रेस के सिटिंग विधायक, उन सभी विधायकों पर भरोसा करते हुए कांग्रेस नजर आई है और पहली लिस्ट में उन सभी 28 विधायकों के नाम शामिल हैं।